अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की। और हम बाकी अदर क्रिप्टो करेंसीज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू अभी के टाइम फ्रेम पर कुछ भी नहीं है। और जहां बिटकॉइन मूव करेगा वहीं पर बाकी के आल्ट कॉइन्स जाएंगे। तो कम्प्लीटली इस वीडियो को वॉच करें अगर आप इस वीडियो से नॉलेज लेना चाहते हैं या तो फिर आप जानना चाहते हैं बिटकॉइन में नेक्स्ट क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं। ओके, सो वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली टिल द एंड फॉर नॉलेज पर्पस, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ओके, सो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट दूं और प्रॉपरली गाइड करूंगा बिटकॉइन में क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं नेक्स्ट और क्या चल रहा है बिटकॉइन में। हम लास्ट 1 मंथ से देखेंगे कि हमारे पास डिक्रीज़ मिला है अराउंड अबाउट 20-25% का बिटकॉइन में। ठीक है, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास क्या नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं अब बिटकॉइन के लिए और बाकी क्रिप्टो मार्केट के लिए। हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट आलमोस्ट यहाँ पर हम जो है डेटा रेंज लगाएंगे। मार्केट आलमोस्ट 41 डेज़ के बाद मार्केट ने इस मेजर लेवल को ब्रेक डाउन करा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या लेवल बनता है 94,000 के आसपास। इस लेवल को ब्रेक डाउन करा है और उसके बाद क्लोजिंग भी दे दी है डेली कैंडल के नीचे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे जो टारगेट्स होंगे वो लास्ट लिक्विडिटीज़ और वेल्स के जो ऑर्डर्स हैं बाइंग के वो होंगे। ठीक है, हमारे पास एक ये लिक्विडिटी जोन था अराउंड अबाउट 91K के आसपास, 91K एंड 500, वो ऑलरेडी ग्रैब हो चुकी है लिक्विडेशंस। और नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल बनेगा वो ये बनेगा लाइक ये 91K एंड 100 का। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ तक आया है तो होप्स हो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे भी आए और ये सारी की सारी लिक्विडेशंस क्रैप करे और लास्ट ये जो 86 वाली लिक्विडिटी है इसको भी हंट करे, देन उसके बाद कंटिन्यूसली अपवर्ड मोमेंटम दे, ताकि ये हमारे लिए भी बेहतर रहेगा क्योंकि फिर एक टेंशन ही रहेगी ना कि मार्केट दोबारा से इस जोन पर आ सकती है। ठीक है, माजरत वॉइस थोड़ी सी आपको आई थिंक सो कि ख़राब आ रही होगी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से। चलिए हम बात करते हैं कि आगे हमारे पास क्या सीन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 से 4 दिन से मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर रही है और उसके बाद डिक्रीज़ करने के बाद मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी हंट कर रही है। और अब क्या बन सकता है, अब हम यहाँ पर जो लास्ट इसका टॉप था, ठीक है, रिसेंटली जो टॉप था वहाँ से लेकर हम लास्ट जोन तक फिबोनाची मार करेंगे ताकि हमें टारगेट मालूम हो कि मार्केट यहाँ से जो ग्रीन कैंडल बना रही है ये कहाँ तक मैक्स जा सकती है और हमारे पास पंप कितना देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो डिस्टर्बिंग लाइन्स हैं इनको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कि लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। उसके बाद मार्केट ट्राई कर रही है अब जाने के लिए और ये कहाँ तक अब जा सकती है और वहाँ से हम दोबारा से डंप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक जो लेवल है, ठीक है, जिसको गोल्डन जोन माना जाता है, ठीक है, और 0.5 वाला प्रोबेबली ये 95 के का जोन है। यहाँ से मार्केट आए और दोबारा से रिवर्स कर जाए ऑल द वे टू द 98 के। ओके, और हम दोबारा से देखेंगे कि हमारे पास दूसरा ऐसा कौन सा जोन है जहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट दोबारा से हमें एक डाउनवर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास ये वाला रीजन है लाइक 61K एंड 61% का एंड उसके बाद 78% का। ठीक है, ये ऑल द वे टू द 97K और 96K बनेगा। ठीक है, और हमारे पास मेजर ट्रेंड डाउन है लाइक 4H वाले टाइम फ्रेम में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दोबारा से नीचे आए और सारी की सारी लिक्विडिटी हंट करे, देन उसके बाद हमें अप जाने को दिखे, वो हमारे लिए ठीक रहेगा जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 ऐसे लेवल हैं जहाँ से मार्केट जो है प्रोबेबली 80-85% चांसेस हैं कि डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ और भी पॉसिबल है, वो क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे होंगे बेसिकली मार्केट जो है रिवर्स कर रहा है, ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है और ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है यानी बिटकॉइन ऊपर ना जाए और बस यहीं से मतलब बीच से ही गिरना स्टार्ट करते, डिक्रीज़ करना स्टार्ट करते, फॉल करना स्टार्ट करते, ये भी पॉसिबल है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज है। हम अब ओपन करते हैं 1H वाला टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट में अच्छी खासी डंपिंग हुई थी और यहाँ पर हम देखेंगे कंटिन्यूसली डंपिंग ही देखने को मिली है। ये पंप, उसके बाद ये डंप, उसके बाद रिट्रेसमेंट, वो भी मेरे ख्याल से गैप्स तक हुई है या तो फिर लिटिल बिट एक सप्लाई जोन से दोबारा से बिटकॉइन गिर गया है। यहाँ पर दोबारा से डंप, फिर उसके बाद जो है डंप, रिट्रेसमेंट, फिर दोबारा डंप। अब यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटर्न मार्केट जो है सप्लाई जोन्स तक, ठीक है, पॉसिबल सप्लाई जोन से दोबारा से रिजेक्शन लेके और डाउन आने की ट्राई करें। ठीक है, तो होप्स हो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आगे हम मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम पर बात करते हैं ताकि हमें ट्रेड्स वगैरह लेने में आसानी हो। अब 1 डे वाले टाइम फ्रेम में कौन ट्रेड लेता है, कौन इस सिचुएशन में स्विंग ट्रेड लेगा, तो हम स्कैल्प्स वगैरह ही निकालेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस देता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, दोबारा से नीचे आने की ट्राई कर रही है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह से मार्केट मूव करे लाइक ये डंप, लिक्विडिटी ग्रैब, उसके बाद यहाँ से
अपवर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिखाए और ऊपर जो नियर जो भी सप्लाई जोन्स होंगे मेजर वहाँ तक जाए और दोबारा से डंप देखने को मिल सकता है। अब हमारे पास जो लिटिल बिट और या तो फिर मेजर सप्लाई जोन्स होंगे वो कौन से होंगे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब हमारे पास जो फर्स्ट हमारा जो सप्लाई जोन रहेगा ना, लाइक वो है तो थोड़ी दूर, लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक आती है, बिटकॉइन यहाँ तक आता है, तो आप शॉर्ट करना मत भूलिएगा। स्टॉप लॉस जस्ट इसके अबव रख के और आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नियर, उससे नियर जो हमारे पास सप्लाई जोन है वो तो एक यही बनेगा। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। मार्केट यहाँ से भी एक रिजेक्शन फेस कर सकती है, ठीक है। ये वाला जो जोन है यहाँ से भी, तो आप वेट करिए। मैं तो ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि आप शॉर्ट ही करें तो बेहतर है इस मार्केट में। हाँ, अगर मेजर हाइज जो है वो ब्रेक हो जाते हैं तो फिर आप देखिए एक लॉन्ग के लिए इधर शॉर्ट के लिए जाए वो बेहतर है, ठीक है। रिट्रेसमेंट, उसके बाद ये ब्रेकआउट, देन उसके बाद रिट्रेसमेंट, यहाँ तक पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। उसके बाद ऑल द वे टू दे जो लास्ट लिक्विडिटी अवेलेबल है वहाँ तक, ठीक है। और सो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी, इतनी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम का भी आपको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि इथेरियम जो है वो भी मेन रोल क्रिएट करता है लाइक बाकी के जो आर्ट्स हैं उनमें, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा बिटकॉइन मेजर रोल अदा नहीं करता आल्ट कॉइन्स की बेस पर, लेकिन इथेरियम अगर पंप होता है तो आल्ट कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा रैली पकड़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी सेम सिनेरियोज लाइक बिटकॉइन बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है छोटे टाइम फ्रेम पर, और इसका भी जो सप्लाई जोन है वो ये रहा। अगर यहाँ पर आता है तो आप एक शॉर्ट कर सकते हैं इजीली इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। और वेट करिए कि अगर इस जो है सप्लाई जोन से ब्रेकआउट होता है और उसके बाद जो है रिट्रेसमेंट होता है तो आप एक स्कैल्प के लिए लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आइदर आप वेट करिए इस जोन्स पर आए इथेरियम तो आप जाइए शॉर्ट की तरफ, ठीक है। इस तरह के पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। होप सो आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको नॉलेज मिली थोड़ी बहुत भी इस वीडियो से, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद जो है हमें दुआ में याद रखिएगा। अगर आप हमारी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं या तो फिर हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड अल्लाह हाफिज़।